नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। इलेक्ट्रिक कार मार्केट इस समय का सेंसेशन है। सभी कार कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा पंप कर रही हैं इलेक्ट्रिक R&D में। नई नई इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, नए नए मॉडल्स बना रहे हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार कंपनीज भी मार्केट में आ चुकी हैं जो कि सिंगल हैंडेडली ओनली इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं। सो अगर हम ऐसे ओवरऑल देखें तो चाइना इज़ द मार्केट लीडर इन इलेक्ट्रिक कार्स। सबसे ज़्यादा उन्हीं की कार्स आ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज उन्होंने डेवलप कर ली हैं। BYD उनकी बिल्कुल बेस्ट कंपनी है। देन उसके बाद US कार मेकर्स हैं जैसे टेस्ला है जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कार्स बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स। देन अभी अभी एक नई कंपनी बहुत ज़्यादा दिख रही है, वो विनफास्ट है। इंडिया में भी उसका प्लान डेवलप होने वाला है। नहीं, मैं नहीं मानता। देन इसके बाद जो ट्रेडिशनल कार मेकर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। कुछ ना कुछ नए मॉडल्स आ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ वो चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद हमारी अगर इंडियन कार कंपनीज देखें तो बहुत ज़्यादा इंडियन कार कंपनीज का भी फोकस है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। फॉर नाउ इंडिया में सबसे ज़्यादा टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स बिकती हैं। पूरा मार्केट शेयर लगभग टाटा के पास ही है इलेक्ट्रिक कार्स का। सो द क्वेश्चन इज, इन दिस करेंट सिनेरियो, शुड वी बाय इलेक्ट्रिक कार और नॉट? And the answer is no. Let's check out. So 2024 में इंडिया में इलेक्ट्रिक कार लेना उतना सही नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अब हम कोई भी एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार को कंपेयर करते हैं, जैसे कि अभी टाटा की नेक्सॉन इस टाइम पे बहुत अच्छी गाड़ी है जो हमारे पास बहुत सारे ट्रिम्स में और बहुत इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है। सो अगर हम उसका पेट्रोल का इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन कंपेयर करें तो जो बेस मॉडल टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल में आता है वो 9,60,000 का आता है और इलेक्ट्रिक में जो बेस मॉडल है वो आता है ऑन रोड 15,60,000 में। सो ट्रिम्स अलग अलग हैं बट द बेस दैट यू कैन बाय इज दीज आर द प्राइसेस। अब हम देखें 9,60,000 का हमारा पेट्रोल का बेस मॉडल आया। अब हम अगर नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए हमने गाड़ी रखी हुई है हमारे पास, हम उसका पेट्रोल का एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं तो हर महीने अगर मैं लगभग अराउंड 500 किलोमीटर्स रन कर रहा हूँ तो मुझे एक फॉर एग्जांपल 5,000 का अराउंड पेट्रोल लगेगा। तो अगर मैं 1 साल के लिए देखूँ तो लगभग 60,000 का पेट्रोल लगेगा और 6 साल के लिए मुझे लगभग 3,60,000 का पेट्रोल लगेगा। सो ये पेट्रोल का कॉस्ट हो गया 3,60,000 और फर्स्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स तो हमको कुछ सर्विस कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो हमने बेसिक कुछ सर्विसेज कराई हैं तो उसका मैं 40,000 और मान लेता हूँ अभी के लिए। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा बहुत एक्सपेंस करने की। सो लगभग 4 लाख अराउंड हमको एक्सपेंस आएगा 6 साल में। तो 9,60,000 की जो हमारी गाड़ी है वो हमको 6 साल बाद 13,60,000 की पड़ेगी। वहीं पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 15,60,000 का बेस मॉडल आ रहा है हमारा। अब इसके बाद हमको 6 साल में इलेक्ट्रिसिटी में कुछ तो पे करना पड़ेगा। हम कभी फास्ट चार्जर्स पे, पेड इलेक्ट्रिक स्टेशंस पे भी जाएंगे और जो घर पे भी चार्ज करेंगे उसमें भी कुछ अमाउंट हमको देना पड़ रहा है और बेसिक हमको कुछ ना कुछ सर्विसिंग तो करानी ही पड़ेगी जो बेसिक होगी। अगर हम इसका एक रफली 50,000 मान लें अभी के लिए कि बिल्कुल नेग्लिजिबल खर्चा हुआ है हमारा, तो भी हमको ये अराउंड 16 lakhs की गाड़ी पड़ रही है। तो ये जो डिफरेंस है 2,40,000 का, ये हमको आफ्टर 6 ईयर्स ज़्यादा ही पे करना पड़ रहा है ऑन इलेक्ट्रिक कार। और हमने जो ये अमाउंट है ये डे 1 से पे कर चुके हैं। मतलब इसका इंटरेस्ट भी, अगर हमने लोन पे गाड़ी ली है तो हमको इंटरेस्ट भी फॉर 6 ईयर और 8 ईयर्स हमको ये इंटरेस्ट इस 2.5 lakhs पे इंटरेस्ट भी पे करना है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब। सो अल्टीमेटली वी आर नॉट सेविंग मनी ऑन दिस, हमको और ज़्यादा ही पैसा लग रहा है फॉर द सेम व्हीकल। सेकेंड पॉइंट इज रेंज एंजाइटी। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ अभी ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि रेंज एंजाइटी होती है। अभी हमने जो ट्रिम्स कंपेयर किए हैं, ये नेक्सॉन का मीडियम रेंज मॉडल है जिसमें कंपनी क्लेम करती है 325 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, बट ऑन रोड हमको इतना नहीं मिलती है रेंज। 250 किलोमीटर्स और 200 किलोमीटर्स ही प्रोवाइड करती है रेंज। अब जब आप हाईवे पे चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको बहुत रेंज एंजाइटी होती है। आफ्टर 150 और 170 किलोमीटर्स आपको अंदर से लगने लगेगा कि यार अब गाड़ी कितना और चलेगी, वो हमको नहीं पता है। और इसके बाद
अगर हमको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है तो फिर हमको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। फुल नाइट अगर हम नॉर्मल चार्जर पे लगा रहे हैं तो फुल नाइट हम चार्ज करेंगे तब हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो वो रेंज एंजाइटी अभी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। हमारे पास पावरफुल चार्जिंग स्टेशंस, फास्ट चार्जिंग स्टेशंस ये बहुत फ्रीक्वेंट अवेलेबल नहीं है जिस रिस्पेक्ट में पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं। पेट्रोल पंप्स हमको कहीं भी मिल जाते हैं, बट ये फास्ट चार्जर्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हम थोड़ा भी लॉन्ग रन पे जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो फास्ट चार्जर मिले, क्योंकि फास्ट चार्जर ही एक कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि 45 मिनट्स में वो फुल चार्ज करके दे देगा एंड अगेन हम उतना 325 किलोमीटर्स और 450 किलोमीटर्स अगेन रन कर सकते हैं। बट अगर फास्ट चार्जर नहीं है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। तो ये जो हम यूनिवर्स डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स का, ये पूरा डिपेंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंडिया बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है उस पर, बट इन करेंट सिचुएशन इन 2024 अभी इंफ्रा इतना नहीं है कि हम बहुत आराम से बहुत फ्रीक्वेंटली मूव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रोडक्ट। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रिक कार्स की जो प्राइस रेंज है वो इतनी ज़्यादा है कि हमने अभी बेस मॉडल्स कंपेयर किए हैं। अगर आप थोड़े भी अच्छे मॉडल्स पे जा रहे हैं, थोड़ी अच्छी कार्स में जा रहे हैं, तो आप 20, 30, 40, 50 लैक्स में आपको एक अच्छी कार मिल रही है। वहीं पे अगर आप अभी पेट्रोल कार्स को देखेंगे तो 15 टू 20 लैक्स में, जैसे अभी हम नेक्सॉन का बेस देख रहे थे, 15 टू 20 लैक्स में आप एक हायर मॉडल्स पे जा सकते हो जो प्रॉपर एसयूवी आपको या फिर एक अच्छा एसयूवी का फील दे सकती है। वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं 15 टू 20 लैक्स में। और 25 लैक्स तक में आपको मींस हैरियर, सफारी, ये वाली गाड़ियाँ आपको अवेलेबल होती हैं। और वहीं पे इलेक्ट्रिक का नेक्सॉन का टॉप मॉडल 22 तक जाएगा। सो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सो अल्टीमेटली यू आर पेइंग मोर, है ना। और उसके बाद हमको मॉडल पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो करेंट सिचुएशन में इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस टू गो विद इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक के बहुत सारे फायदे हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हमको आगे जाके बजट फ्रेंडली है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट अभी नहीं है। अगले 5-6 साल में हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जहाँ पे हमको फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स बहुत इजीली मिलेंगे, हमारे सर्विस स्टेशंस हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इजीली मिलेंगे। तब ये सिनेरियो एक डेवलप होगा और तब तक हमारे पास बहुत अच्छी कार्स भी मार्केट में आ चुकी होंगी। अभी बहुत ज़्यादा महिंद्रा भी काम कर रहा है इस पर, टेस्ला इंडिया में आने वाला है, विनफास्ट आने वाला है, BYD भी शायद आ जाएगा, बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स भी करेंगे, टाटा की नई नई कार्स आ जाएंगी। एक बार अगर प्राइस पे फाइट बढ़िया हो जाए, अगर हमको इलेक्ट्रिक कार भी 10 लाख में आ रही है और पेट्रोल कार भी 10 लाख में आ रही है, वो जब मैच हो जाएगा और इंफ्रा डेवलप हो जाएगा, उस टाइम के लिए तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। इलेक्ट्रिक कार्स विल बी द बेस्ट और तब तो वही लेना चाहिए। बात तो सही है। बट अभी का जो प्राइस डिफरेंस है, फैसिलिटी डिफरेंस है, वो इतना ज़्यादा है कि फॉर नाउ इलेक्ट्रिक कार इज नॉट अ गुड चॉइस। What's your view on this? Do share in the comment box.